हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्लोका 11.34 से लेके 39 तक किया था। कल के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये जितने भी योद्धा हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ। तुम ये मत सोचो कि इतने महान योद्धा हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा या इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, ये सब तुम मत सोचो। और मैं तुम्हें युद्ध का परिणाम भी दिखा चुका हूँ कि युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से जो मेरा काल रूप है उसके अंदर सारे योद्धाओं को प्रवेश करते हुए देख लिया है। तो अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने जब ये बातें सुनी तो वो बार बार भगवान को नमस्कार करने लगा। भगवान का विराट रूप देख के डर गया अर्जुन, और उग्र रूप देखकर तो बार बार नमस्कार करने लगा। और अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपका नाम, आपकी लीला, आपका गुणगान ऐसा है कि जो सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन। लेकिन जो पापी व्यक्ति हैं, असुरगण हैं, राक्षस हैं, वो आपके पवित्र नाम से को सुनकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो पापी हैं, अपने पापों के डर से भाग जाते हैं। और जो वहां पे खड़ा रहता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर अर्जुन ने बताया है कि सिद्ध पुरुष सब आपको नमस्कार करते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं, आदि सृष्टा हैं। सारी सृष्टि का सृजन आपके कारण हुआ है, तो इसलिए आपको नमस्कार तो करना ही चाहिए। आप अनंत हैं, आप देश काल व्यक्ति वस्तु की सीमा से परे हैं, सारे देवताओं के ईश्वर हैं, पूरे जगत में निवास करते हैं। ब्रह्म अक्षर आप ही हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, और भौतिक ब्रह्मांड से, भौतिक जगत से सॉरी परे हैं। तो फिर कहा कि आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, सारे जगत के आश्रय हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है तो वह जानने योग्य आप ही हो। सारे जो ज्ञान है वो, उनका लक्ष्य क्या, मतलब जब कोई व्यक्ति जो ज्ञानी होता है कुछ ना कुछ जानना चाहता है, तो जो संत पुरुष हैं वो उनके लिए ज्ञेय कौन है, किनको उन्होंने जानना है, भगवान को। तो आप ही वो जानने वाले हो। और कहते सारे आ, जगत के आश्रय आप हो और सारे जगत में व्यापक हो। फिर भगवान को बोला अर्जुन ने कि आप वायु हैं, वायु के बिना हम सांस नहीं ले सकते, वो भगवान के कारण ही वायु मिली हुई है। कहते आप अग्नि हैं, जल है, चंद्रमा है, ब्रह्मा है, और प्रपितामह है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, तो आप प्रपितामह हैं, इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार। अब हम अगले श्लोक से शुरू करते हैं। नेक्स्ट श्लोक का है 11.40। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते ते पृष्ठस्ते नमस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यम् अति विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। इसमें अर्जुन कहते हैं कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि भगवान का उग्र रूप देखा ना, तो वो डर गए हैं अर्जुन। तो कहते हैं कि आपको सारी दिशाओं में से, मतलब दसों दिशाएं जो हैं, आपको मैंने दिशाएं बताई थी 10 कैसे हैं, तो दसों दिशाओं से आपको नमस्कार है। और कहते हैं कि आप अनंत वीर्य हैं। अनंत वीर्य का अर्थ है कि आप में जो तेज है और बल है वो अनंत है। फिर भगवान को कहते हैं आप अमित विक्रम है। अमित विक्रम का मतलब क्या है कि भगवान आपका पराक्रम भी अनंत है, आपका तेज अनंत है, आपका बल अनंत है, आपका पराक्रम अनंत है। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में कहते हैं अर्जुन कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान नहीं है जो आपके अंतर्गत ना हो, आपके अंडर ना हो। तो आप अपने एक अंश से संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आप ही सब कुछ हैं।
तो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं दसों दिशाओं से, और भगवान को कह रहे हैं कि आपका तेज, बल, शौर्य, पराक्रम अनंत है और आप सब जगह पे व्यापक हो। ये कहते हैं। अब आने वाले दो श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा मांगेंगे। क्यों क्षमा मांगेंगे वो हम देखते हैं। तो श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसभं यदयुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। दोनों श्लोकों के अर्थ इकट्ठे दिए हैं, 41 और 42 के, तो 42 श्लोक भी पढ़ लेते हैं। यच्चावाहासात्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽत्वापय च्युतत्स्मक्षं तत्क्षाम एत्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन भगवान के कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हो, मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अर्जुन भगवान के विराट रूप का अत्यंत उग्र रूप देखकर, जिसमें काल का भगवान ने रूप धारण कर रखा है, सारे योद्धा भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं, भगवान चबाए जा रहे हैं सबको, अर्जुन डर गया। अब तो अर्जुन भगवान से पूछ बैठा कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो। तो भगवान ने बताया कि मैं काल हूं और यहाँ पे दोनों सेनाओं का नाश करने के लिए आया हूं। फिर अर्जुन को सडनली याद आया कि ये तो मेरे मित्र है, ये जो सामने विराट रूप धारण करके बैठ खड़े हैं मेरे सामने, ये कौन है? ये कृष्ण है, जो कि मेरे मित्र हैं। तो जब ये याद आया, तो अर्जुन को सडनली ये याद आया कि भाई, जब मेरे दोस्त, जब मैं इनको मानता था, अपना फ्रेंड मानता था, तो मैंने तो इनके प्रति बड़े अपराध कर दिए। आइडली जो हमसे बड़े होते हैं, हम उनको नाम लेकर नहीं पुकारते। लेकिन अर्जुन कहते कि मैंने तो क्या किया, मैंने तो आपको आपका नाम लेके पुकारा, कि जैसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। ये तो मेरे से भारी अपराध हो गया है। और फिर क्या कह रहे हैं अर्जुन कि जब मैं आपके साथ समय बिताता था, जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन का बड़ा बड़ा गहरा नाता है, तो दोनों आपस में खेलते थे, स्नान करने जाते थे, तो कभी अर्जुन कृष्ण के ऊपर जल फेंकते थे, अभी कभी कृष्ण अर्जुन के ऊपर जल फेंकते थे। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते, कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते, और कभी दोनों मिलके आपस में हंसते। कभी कभी अपनी विशेष कलाओं का प्रदर्शन करते। कभी कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते कि तुम तो पूरा बिस्तर पर खुद फैल कर सो गए हो, किसी और ने नहीं सोना, चलो हटो, मुझे भी सोना है। फिर जैसे भगवान बैठते आसन पर, तो अर्जुन कहते कि अरे तुम तो फैल कर बैठ गए हो पूरे आसन पर, किसी और ने भी तो बैठना होता है, हटो, मुझे भी बैठना है, थोड़ा खिसक जाओ यहां से। तो कहते कि मेरे को तो, मैं तो इन बातों को याद करके परेशान हो रहा हूं कि मैंने कितनी बार आपका तिरस्कार कर दिया, और आपने कभी मेरे तिरस्कार का ख्याल ही नहीं किया। मैंने तो बहुत बार हंसी मजाक में आपको बहुत कुछ कह दिया, आपने मेरे को कभी मेरे साथ गुस्से भी नहीं हुए। और अब जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, तो अर्जुन को भगवान की महिमा समझ में आ गई। अब उसने सोचा कि मेरे से तो भारी अपराध हो गया। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहले, विराट रूप से पहले भगवान की महिमा को नहीं जानता था, अर्जुन पहले भी जानता था। क्योंकि जब भगवान से दुर्योधन और अर्जुन दोनों
मिलने गए कि भाई युद्ध होने वाला है, तो हमारी सहायता कीजिए कुरुक्षेत्र में। तो दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना ली, लेकिन अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं ली। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने सिर्फ भगवान को, कृष्ण को मांगा। हालांकि भगवान ने बोल दिया कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, फिर भी अर्जुन ने भगवान को कहा कि बस आप मेरी मेरी तरफ से रहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है अर्जुन भगवान की महिमा को जानता था ना। ऐसा नहीं कि विराट रूप दिखाने से पहले नहीं जानता था, लेकिन जब भगवान ने कृपा करके अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो भगवान का प्रभाव कितना ज्यादा है, फिर उस तरफ अर्जुन की दृष्टि गई कि कहाँ मैं, कहाँ ये देवों के देव। और मैंने तो इनसे जब बात करी, मैंने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती। मैं तो जैसे दो मित्र आपस में व्यवहार करते हैं, मैंने तो ऐसा व्यवहार कर दिया। अब वो इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि मैंने बार बार आराम करते हुए, लेटते, खाते पीते, घूमते फिरते आपका बहुत बार अनादर किया है। कई बार कई लोग सामने बैठे होते थे तब भी, और कई बार अकेले में भी। आप कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दें, ये बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से। 7.43 में कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीय गरीयान्नात्वात्समोऽस्त्या भयधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। यहाँ पे कहते हैं, आप इस चर तथा अचर सब पूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। यहाँ पे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं, जड़ चेतन जो कुछ भी है, उसको उत्पन्न करने वाले भी आप हो, उनका पालन करने वाले भी आप हो, और उनका शिक्षा देने वाले भी आप। और कहा कि आप महान आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी से गुरु परंपरा में वो ज्ञान हमें मिला। तो आदि गुरु कौन हुए? आदि गुरु तो भगवान हुए। और कहते इस पूरी त्रिलोकी में, संपूर्ण लोकों में कोई आपके समान नहीं है, और कोई आपके समान होगा भी नहीं भविष्य में। हम्म? क्योंकि आपके जितनी विलक्षणता, इतनी शक्ति, इतनी दिव्यता किसी में नहीं है। तो आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तीनों लोकों में कोई भी आपसे बढ़कर नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं विराट रूप को देखकर। कुछ प्रश्न है यहाँ तक किसी का, या आगे चलो? आगे चलो। आगे कहते हैं 11.44 में, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्वये त्वं हमीशं मीडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायासि देवं सोढुम्। यहाँ कहा प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की, धृष्टता आना चाहिए यहाँ पे, धृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो यहाँ पे क्या कहा अर्जुन ने भगवान को? अर्जुन कहते कि आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं,
इसलिए सब आपकी स्तुति करते हैं, ऋषि महर्षि देवता महापुरुष सब आपकी स्तुति करते हैं, और आपका पार नहीं पा सकते। मैं भला आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मेरे में इतना बल नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। मैं सिर्फ आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इसी से आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। अर्जुन बार बार भगवान से कह रहे हैं, प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए, क्योंकि भगवान ने कहा ना कि मैं काल हूँ, सब योद्धाओं का नाश करने के लिए आया हूं। तो अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। अब आगे क्या कहते हैं कि जो मैंने आपका अपमान किया जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अपमान कैसे होता है? अपमान तीन प्रकार से होता है: प्रमाद में, हंसी में, या किसी के साथ कोई गहरा नाता हो तब अपमान हो जाता है। प्रमाद का अर्थ है कि असावधानी से जब हम कोई अपमान कर देते हैं किसी का। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो अपने पिता की गोदी में बैठकर खेल रहा है, तो पिता को कभी फेस पे मारेगा, कभी उनकी दाढ़ी मूंछ खींच लेगा, कभी उनकी पगड़ी उतारेगा, कभी बालों के साथ खेलेगा। तो वो असावधानी के कारण पिता के प्रति अपमान करता है। लेकिन पिता को अगर बच्चा हल्की सी चपत भी लगाए, कोई लात भी मार दे, छोटा बच्चा, खेलते हैं ना बच्चे पिता की गोदी में, तो पिता को प्रसन्नता ही होती है। पिता ऐसे नहीं सोचते कि ये मेरा बेटा है, ये 1 साल का बेटा है, मुझे कैसे लात मार रहा है। उनको आनंद आता है। वो इस भाव में नहीं लेते कि ये मेरा अपमान कर रहा है। फिर एक क्या होता है कि हंसी में किसी का अपमान हो जाता है। एक तो हो गया असावधानी से, जैसे बच्चे के उदाहरण से हमने समझा। एक हंसी मजाक में किसी का अपमान हो जाता है, जैसे एक मित्र मित्र के साथ कहीं मतलब जा रहा हो, ज्यादा उसके साथ समय बिताता हो, तो जैसे सपोज कोई सूट पहन के आया बहुत सुंदर, दूसरा बोलेगा अरे वाह, क्या आज रंग बिरंगे कपड़े डाल रखे हैं, आज गोवा जाना है। ऐसे कोई मजाक मजाक में किसी ने किसी को कुछ कह दिया है ना। या किसी को बोलना कि अरे वाह हाँ, तुम तो हमेशा सच बोलते हो, तुम तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब किसी को कटाक्ष करना किसी के ऊपर, है ना। लेकिन या फिर कभी कभी कहेंगे तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, आजकल दिखते ही नहीं हो, आजकल पैसा वैसा खूब आ गया है ना। तो जब मित्र मित्र में ऐसी बातें होती हैं, उसमें भी अपमान हो जाता है। लेकिन क्योंकि दोस्ती गहरी है, तो दूसरा व्यक्ति इस अपमान को मन पे नहीं लेता। हम्म? तो इन बातों के कारण उनमें झगड़ा नहीं होता, मित्र मित्र से कभी रूठता नहीं। इसी प्रकार पति पत्नी का रिलेशनशिप भी है। तो पति पत्नी में भी प्रेम के कारण कई बार पत्नी अपने पति को कुछ कह देगी हंसी मजाक में, और या उसको इग्नोर कर देगी, तो पति सहन कर लेता है। प्रेम के कारण एक दूसरे के बुरे व्यवहार को सहन कर लेते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं। तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैंने प्रमाद में, हंसी में आपके साथ घनिष्ठ रिलेशनशिप होने के कारण जो भी कुछ गलतियां की, जैसे एक पिता अपने बच्चे की गलती को माफ कर देता है, एक मित्र अपने मित्र की गलती को माफ कर देता है, और जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की गलती को माफ कर देता है, उसी प्रकार आप मेरी गलतियों को माफ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। आप मेरे अपराधों को आपने सहन कर लिया, मैं आपसे प्रसन्न होने की याचना करता हूँ। कृपया मेरे जाने अनजाने में किए हुए अपराधों को मन पर मत ले, मुझे माफ कर दें। तो ये कह रहे हैं अर्जुन। तो आगे कहते हैं, अब अगर आप इसमें पढ़ोगे, रामसुख जी की कमेंट्री पढ़ोगे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, इस श्लोक के तात्पर्य में। वो बताते हैं कि 11वें अध्याय में 11 प्रकार के रसों का वर्णन हुआ है।
जो भक्ति रसामृत सिंधु कर रहे हैं उन्होंने एक प्रश्न पढ़ा होगा ये कि 12 प्रकार के रस कौन से होते हैं। 5 रस तो आपको पता है। शांत रस, सख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। ये तो बहुत बार क्लास में हमने बताया, बहुत बार, सबको याद भी हो गए होंगे। इसके सिवाय भी कुछ रस होते हैं। तो 11वें अध्याय में भगवान के 11 रसों का मतलब 11 रसों में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। जैसे जब अर्जुन को भगवान ने देव रूप दिखाया, पहले ऐसे भयंकर रूप नहीं दिखाया। जब विराट रूप का वर्णन शुरू हुआ था तो शुरू में ये थोड़ा ना उग्र रूप दिखाया था कि भगवान सबको खा रहे हैं, सब मतलब काल के भांति निगल रहे हैं, ये रूप नहीं दिखाया। पहले तो अर्जुन ने अनेक मुखों वाले देव रूपों को देखा, जिन्होंने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए थे, सुंदर सुंदर से हथियार धारण किए हुए थे। तो देव रूप का वहां पे उन्होंने शिव जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, विष्णु जी को देखा, तो सबको देखा अर्जुन ने। तो देव रूप का जब ने भगवान ने देव रूप अर्जुन को दिखाया, तो इसका अर्थ क्या है कि शांत रस में भगवान ने उसको दर्शन दिए। शांत है देव रूप। हम्म कोई उसमें विकरालता नहीं है, कुछ नहीं है, भयंकर नहीं है, शांत है। फिर भगवान ने अर्जुन को दिखाया अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस होता है कि किसी चीज को देख के एकदम से सरप्राइज हो जाना। जैसे हम कोई गिफ्ट खोलते हैं तो एकदम से अरे वाह, मेरे लिए ये गिफ्ट आया है, सरप्राइज हो जाता है। कुछ कोई ऐसी चीज देख लेनी जो कभी देखी ना हो, है ना। तो जब भगवान ने 10 दिशाओं में अपने विराट रूप को फैला दिया, सब जगह पे भगवान का विराट रूप त्रिलोकी में फैल गया, ना आदि न उसका नजर आए, ना अंत नजर आए, ना ही उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नजर आए। तो अर्जुन को भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? अद्भुत। अद्भुत रस में अपना रूप दिखाया। एक रस होता है अद्भुत रस, शांत रस दिखाया, अद्भुत रस दिखाया। फिर क्या दिखाया भगवान ने कि भगवान सबको खा रहे हैं काल के रूप में, सब योद्धाओं को, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सबको खा रहे हैं। तो ये कौन सा रस है? रौद्र रस। पूरे गुस्से में है, रौद्र। हम्म तो जब भगवान ने ऐसा उग्र रूप दिखाया, तो भगवान ने क्रोध और गुस्से वाला रूप दिखाया, तो इसको रौद्र रस कहते हैं। तो रौद्र रस वाला रूप भगवान ने दिखाया अर्जुन को। फिर क्रोध वाला मतलब गुस्से वाला। फिर क्या किया भगवान ने? अर्जुन ने देखा कि भगवान की बड़ी बड़ी जाड़ें हैं, हम्म भयंकर भयंकर दांत हैं, और उनसे सारे योद्धाओं को भगवान चबा रहे हैं। हम्म और कोई भाग के जाने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं? उसको जीभ से पकड़ लेते हैं। तो जब ऐसा रूप देखा तो ये कौन सा रस है? इसको कहते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का अर्थ होता है घृणा वाला रस। अब पता है ये रस क्या होते हैं? देखो, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना हॉरर मूवी को बड़ा पसंद करते हैं। अब हॉरर मूवी क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें रस आ रहा है, तभी तो हॉरर मूवी देख रहे हैं। तो एक रस है ये। हम्म मतलब कई बार कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है। अब गुस्सा क्यों करता है? उसको गुस्सा करने में ही रस आता है ना। कई बार हम किसी से नफरत करते हैं, दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में सोचने में मजा आ रहा है, एक रस मिल रहा है। जिसको हम नफरत करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास बैठकर उसकी चुगली करे या बोले कि वो व्यक्ति तो बड़ा अहंकारी है, वो तो बड़ा बुरा है, और हम भी अगर उससे घृणा करते हैं, हम उसकी चुगली 2-3 घंटे भी करते रहेंगे उसके पास बैठकर, कि वो यहाँ पे भी बुरा है, वहां पे भी बुरा है, ये काम भी गलत किया, वो काम भी गलत किया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें मजा आता है। हम्म? तो ये घृणा का रस है, उसमें भी मजा आता है हमें। हम्म? और ये भगवान ने दिखाया विभत्स रस। और जब भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हो जाओ,
तो ये कौन सा रस था? वीर रस। युद्ध लड़ना किसका काम है? वीरों का काम है ना। तो वीर रस में भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अर्जुन ने क्या किया? भगवान को बोला कि मैं आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। तो दंडवत प्रणाम करना किसके अंडर आएगा? शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य या माधुर्य, किसके अंदर आएगा ये? दंडवत प्रणाम कर। दास्य। 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 हाँ, तो भगवान ने क्या दिखाया? दास्य रस दिखाया। अब भगवान ने क्या दिखाया? कि मुख्य मुख्य योद्धा जो भगवान के मुख में जा रहे हैं, है ना, और मुख में जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि भगवान, अब जैसे भगवान किसी राक्षस को मारते हैं तो उसका तो उद्धार होता है। भगवान की ये महिमा है कि भगवान अपने दुश्मनों पर भी कृपा करते हैं। पूतना आई दूध में जहर देने के लिए, स्तनों पर लगा के, भगवान ने क्या किया? उसको सेम गति दी जो अपनी माताओं को दी। तो भगवान करुणा करते हैं। अगर वो पूरे सेना का, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा मरे, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्यागा, तो सबकी मुक्ति हुई। तो भाई यहाँ पे भगवान ने क्या दिखाया? करुण रस। फिर इस, ये जो श्लोक है, इसमें तीन रस इस श्लोक में है। अर्जुन क्या कहता है? कि जैसे पिता अपने पुत्र की ढीठता को स्वीकार कर लेता है कि कोई बात नहीं, मेरा पुत्र इतनी शरारतें करता है, इतना ढीठ है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा रस हुआ ये पिता और पुत्र के बीच में? वात्सल्य। वात्सल्य। वात्सल्य रस। फिर क्या कहा? कि जैसे मित्र मित्र की, मतलब अपमान को, उसकी गलती को सहन कर लेता है। कौन सा रस हो गया ये? सांख्य। साख्य। सांख्य रस। रस। साख्य। फिर कहते हैं प्रिया अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, पति पत्नी का अपराध सहन कर लेता है। ये कौन सा रस हो गया? माधुराय। माधुर्य। माधुर्य। ये माधुर्य रस हो गया ना। और अर्जुन को पिछले अपने याद आ रहा है कि मैं कैसे कैसे भगवान से बात करता था। अरे उधर होके बैठो, अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा, तुम बड़ी अपनी शेखी मारते हो अपनी वीरता की। तो अर्जुन को अपनी बातें याद करके हंसी आती है कि मैं कितना मूर्ख था, मैंने कैसे कैसे भगवान से बात करी। तो ये हो गया हास्य रस। ठीक है। तो इस प्रकार 11 रसों का इस अध्याय में वर्णन है। कौन कौन से? शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, हास्य रस, इन सब का वर्णन आपको इस अध्याय में मिलेगा 11th चैप्टर में। जैसे एक मूवी होती है ना, क्या कहते हैं मूवी में? इसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है ना, सस्पेंस है, अरे कहते हैं हाँ इसको देखना है। तो यहाँ पे ये सारे रस हैं। तो इन सारे रसों को भगवान ने इसी 11th चैप्टर में प्रकट किया है। माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, जैसे इसमें ये भी था ना भी, अर्जुन बहुत डर रहा है और आश्चर्य से भी देख रहा है, तो ये भी रस है ना, एक भय रस और आश्चर्य रस। हाँ, जब अर्जुन डर गया तो वो क्या हो गया? वो उसका रस हो गया ना, जिसमें अर्जुन डरता है, भयानक रस हो गया। भयानक रस जो होता है ना, उसमें डर और भय का वर्णन होता है। हम्म? डर गया तो वो हो गया उसका भयानक रस। भयंकर रस भी कहते हैं इसको। और एक माता जी उसमें वो आश्चर्य से देख रहा है भगवान को, वो भी रस है। हाँ, वो अद्भुत रस। आश्चर्य का रस होता है, अद्भुत रस कहते हैं उसको। मैंने बताया ना कि जब दशों दिशाओं में भगवान का रूप फैल गया, कोई उसका आदि अंत नहीं नजर आया, पूरा ब्रह्मांड भगवान के भीतर नजर आने लगा, तो वो क्या हो गया? आश्चर्य, मतलब अद्भुत रस। अद्भुत रस को ही आश्चर्य कहते हैं। जी माता जी। ठीक है।
तो ये है रस। जे लोग जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, आपको ये प्रश्न आएगा कि रसों का वर्णन कीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में 11 प्रकार के रसों का वर्णन हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो, आई होप सो कि यहां तक सबको सब समझ आया। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। जब सारे लोग हाँ या नहीं कुछ भी नहीं बोलते, तो मुझे लगता है कि चलो समझ आ ही गया होगा, है ना? आगे चलते हैं। यस मैम। एक्चुअली जब आप ये विराट स्वरूप वाला चैप्टर पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको, जैसे कल किसी का मुझे मैसेज आया था कि इसको ब्रीफ कर दो दोबारा से, मुझे लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप है, सडनली तो बड़ा शांत रूप है, सडनली भगवान उग्र रूप दिखाते हैं, फिर महा उग्र रूप दिखाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, पर जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना, इस पूरे चैप्टर को, तो फिर आपको वहां पे समझ आ जाएगा। अगले श्लोक पे चलें। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, अदृष्ट पूर्वम हरिष्टो हर्षितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाएं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 11.45 श्लोक में अर्जुन कहते कि मैंने आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय रूप कभी नहीं देखा, इतना विशाल रूप आपका। और ये आपका रूप है, ये तो मैंने मन में भी नहीं सोचा, ये तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कि आप कोई ऐसा रूप दिखाओगे। और ना ही मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता थी कि मैं आपका ये रूप देख सकूं। आपने सिर्फ कृपा करके मुझे ये रूप दिखाया है, और आपकी कृपा को देखकर मेरा मन हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन जो आपके रूप के अंदर उग्रता थी, उसको देखकर मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है, घबरा भी रहा है। हम्म। तो वो कहते, अर्जुन ने ना फिर अब भगवान से प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, नारायण रूप दिखाइए। भगवान वैकुंठ में कौन से रूप में रहते हैं? नारायण के रूप में, जो चतुर्भुज रूप है। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आपका विराट रूप तो मैंने देख लिया, अब मुझे चतुर्भुज विष्णु रूप आप दिखाइए। हम्म। क्योंकि आपके इस रूप को देखकर तो मेरा मन घबरा रहा है। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान से चतुर्भुज रूप को दिखाने की प्रार्थना की। क्या कहते हैं अर्जुन? किरीटिनं गदैनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि भगवान, आपने मेरे ऊपर कृपा करके अपना विराट रूप दिखा दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप मुझे चतुर्भुज रूप भी जरूर दिखाएंगे। हम्म। तो कहते हैं कि आप मुझे अपना चतुर्भुज दिखाइए, रूप दिखाइए, जिसमें आपने शंख चक्र गदा और पद्म को अपने हाथों में लिया हुआ है। उस रूप के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। मैंने विराट रूप का दर्शन करने की आपसे अभिलाषा की, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। अब कृपया आप मुझे हे हजारों भुजाओं वाले भगवान, हे विराट रूप वाले भगवान, कृपया आप मुझे अपना विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप दिखाइए। मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके इस रूप को देखकर मैं भयभीत हो गया हूँ। ठीक है। तो भगवान को बोला कि आप तो कोई भी रूप धारण कर सकते हो, तो कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे अपना नारायण स्वरूप, चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको? तो कल भगवान अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। तो कल हम
नेक्स्ट श्लोक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें भगवान देखते हैं कि अर्जुन की प्रार्थना का कैसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, और अर्जुन इतना डरा हुआ है तो कैसे उसका डर खत्म करेंगे भगवान, कैसे उसको सांत्वना देंगे, तो वो हम कल जानेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।